नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस क्विज़िज में। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए ईवीएस का कंप्लीट क्विज तैयार किया है। पर्यावरण विज्ञान का, संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान का एक क्विज तैयार किए हैं और उन क्विज़िज में आपको इस तरीके से सवाल मिलेंगे जो सीटेट, टेट, सुपर टेट आदि आदि अन्य अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। उन सभी सवालों को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए उन्हें क्विज की फॉर्म में लाके खड़ा रख दिया है। ऐसा क्यों किया है स्टूडेंट? क्योंकि उसकी एक वजह है। आप बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह कोचिंग से पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद जो आपने पढ़ा है और जो परीक्षा में आता है, इन दोनों में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आप इन क्विज़ेस का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आप ही भावी शिक्षक हो इस देश के। और शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूं, शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप खुद को और दुनिया को बदल सकते हो। हे शिक्षकों, आपको मेरा प्रणाम। अब शुरू करते हैं आज की इस क्विज में। और इस क्विज में आपको 15 सवाल मिलेंगे और इन 15 सवाल से आपको ध्यान देना, ये 15 सवाल इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आप आगे बढ़ते चले जाओ। इन क्विज़ेस का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्विज नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्विज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो उन सभी क्विज का भी आप लाभ उठा सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्विज की तरफ को। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? मींस जो बायोटिक हैं उनको 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इन 4 ऑप्शनों में से स्टूडेंट आपको एक ऑप्शन का सही जवाब देना है। हर सवाल के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो अब 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, R.H. हिटेकर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? मींस बैक्टीरियाज का स्टडी किस में किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। मोनेरा जगत में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है? किसके कारण दही जमती है? ये 4 ऑप्शन हैं। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? बैक्टीरियाज के कारण, जीवाणुओं के कारण दही जमती है। दूध से दही जीवाणुओं के कारण जमती है। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल पर। बेकरी इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाला कवक है, मींस वो फंगी कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट, खमीर। सुना होगा आपने, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता, केक वगैरह में यूज होता। अब चलते नेक्स्ट सवाल पे। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कौन कौन से हैं? जो लाइकेन, ध्यान देना, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक भी है, आपको पता है ना। तो वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। सहजीविता का मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वो कौन कौन है? तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक सहजीविता का उदाहरण है और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? लाइकेन। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण की प्राकृतिक सूचना देता है? मींस विच टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स इंडिकेट बाय लाइकेन? तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का इंडिकेशन कौन देता है? लाइकेन देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पादप जगत के जो पादप जगत है उसके जनक कौन हैं? फाउंडर कौन हैं? जो आपने सुना होगा, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके जनक के बारे में बात की है। एरिस्टोटल है या थियोफ्रेस्टस है या चार्ल्स डार्विन है या लेमार्क है? तो टाइम शुरू होता है आपका अब।
तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस पादप जगत के जनक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? मींस ट्री नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो मुझे जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, केला। केला वृक्ष नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत सोच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब बी दिया है, सुंदरी। लेकिन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, जो सुंदरी है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, उसका नाम सुंदरवन इस वजह से ही तो पड़ा है क्योंकि वहां सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, तो केला एक वृक्ष नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? किन जड़ों को हम खाते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है स्टूडेंट। तो टाइम शुरू होता है अब। सबको पता है, मुझे पता है आपकी। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ये सभी, हम इन सभी को जड़ के रूप में खाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अमरबेल उदाहरण है। 4 ऑप्शन है ये, रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का या स्तंभ जड़ का। ये 4 ऑप्शन है। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, परजीवी जड़ का। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? मींस इनमें से कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है। टाइम शुरू होता आपका अब। बड़े अच्छे सवाल लिए आपके लिए स्टूडेंट, पढ़े तो आपने सबने हैं, लेकिन मैं तो इस उद्देश्य से लिया है इन सवालों को, अगर घर पे लेटे हुए भी हैं तो आवाज सुनते रहें तो आपको याद हो जाएगा। केवल इस मकसद से टाइम का यूटिलाइज करिएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, तना। कौन सा भाग खाया जाता है इनका? तना खाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? फोटोसिंथेसिस आपने सुना है, कौन से रंग में सबसे कम होता है? तो टाइम शुरू होता है स्टूडेंट आपका अब। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी कलर में होता है सबसे कम। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? मतलब वो इन जो ग्रुप है इनमें से नहीं है, वो कुछ अलग है, ओड वन आउट है। तो बताइए कौन है ओड वन आउट? तो टाइम शुरू होता आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, केला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नागफनी, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ये जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, तने में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पौधे का प्रजनन अंग है। ये 4 ऑप्शन है, बताइए स्टूडेंट। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल। ओके स्टूडेंट्स, सवाल तो हमारे कंप्लीट हुए। अब मुझे स्टूडेंट ये बताइएगा, ये क्विज आपको कैसी लगी? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या इन क्विज का आपको कुछ लाभ मिला? अगर सच में लाभ मिला हो तो लाइक करिएगा। उसके आपके लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है। आपके द्वारा जो उत्साह मिलता है उससे मैं कुछ आगे चीजें करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत सफल हो रही है। और सुझाव देने के लिए आप मुझे कमेंट दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप में से जो स्टूडेंट 6 to 8 जूनियर के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मैंने सभी सब्जेक्ट की क्विज तैयार की है। क्विज और सुपर टेट के लिए सभी सब्जेक्टों के साथ साथ मैंने आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर भी वहां पर बंच बना के डाला है। आप गुप्ता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपोर्टेंट वीडियोस के क्विज के लिंक मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्टों के क्विज हैं जिसका लाभ आप सभी परीक्षाओं में उठा सकते हैं। और हां, देखिए, आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो शिक्षा एक का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उस पर अमल करना भी है। क्योंकि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं मगर उसका फल मीठा होता है। तो आज की बात मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।